साथियों, आज हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकारों ने श्रम कानून में जो संशोधन किए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और इस श्रम कानून में संशोधन खाली मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में तो सारे श्रम कानून सस्पेंड कर दिए। 44 श्रम कानून खत्म करके 4 संहिताएं बना रहे। श्रमिकों के जो परमानेंट नौकरी का अधिकार है उसको छीन रहे हैं, ट्रेड यूनियन राइट्स को छीन रहे हैं। जिस तरीके से सारे कानूनों को सस्पेंड कर रहे हैं उसका अर्थ यह है कि आज की तारीख में कारखानों के अंदर जंगल राज होगा। मजदूर के सुरक्षा के हिस्से हैं उनको आप खत्म कर दोगे या उनको निष्प्रभाव ही कर दोगे तो फिर मजदूर का सुरक्षा और संरक्षण कौन करेगा। और जब श्रम कानून थे तब कारखानों के अंदर परमानेंट नौकरियां खत्म कर दी गई थी। 5% परमानेंट श्रमिक बचे हर कारखाने में। जो डिग्री डिप्लोमा करके हमारे बच्चे आते हैं कारखानों के अंदर, जो डिप्लोमा करके बच्चे आते हैं वो वर्कर का काम कर रहे हैं, 10,000 12,000 रुपए में। ये श्रम कानून थे तब की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठेका मजदूरी में काम कर रहे हैं डिग्री वाले बच्चे। ये दयनीय स्थिति तब थी जब श्रम कानून थे। आज अगर आप सब श्रम कानूनों को सरेंडर कर रहे हो तो उसके बाद इस नौजवान पीढ़ी की क्या दुर्दशा होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी मजदूरों को लूटने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनका शोषण का पैसा लूट के पूंजीपतियों को खजानों में भरने के लिए ये सारे श्रम कानूनों को सरेंडर किया गया। हम ये सवाल उठाना चाहते हैं, क्या ये देश चंद्र पूंजीपतियों का है? केवल चंद्र पूंजीपतियों का ये देश है? 90% जो मेहनतकश वर्ग है देश का, क्या इसका देश नहीं है? इसका कोई हक नहीं है। इसके हक कभी भी मार सकते हैं, इसका पेट कभी भी काट सकते हैं, इसके कोई राइट्स नहीं है। इसको पैसे की जरूरत नहीं है, इसके बच्चे को दूध रोटी नहीं चाहिए, इसके बच्चे को सूखी रोटी भी खाना मुश्किल कर देंगे आप। ऐसा क्यों? आज की तारीख में जब पूरा देश परेशान है, देश की जनता परेशान है, खाने के लिए मोहताज है, जीने के लिए मोहताज है, जो गरीब आदमी को सरकार से अपेक्षा है, सहयोग चाहिए, सरकार को एक बड़ा पैकेज देके सहयोग करना था, ये सहयोग तो सरकार कर नहीं रही। और सरकार आज इस बुरी परिस्थिति में उनको सहयोग कर रहा है जिनके पास करोड़ों हजारों करोड़ रुपया है, हजारों करोड़ों की संपत्ति है, धनी धन पड़ा हुआ है। उनको इस बुरी परिस्थिति में भी गरीब का पेट काट करके उनके खजाने भरने का कानून भारतीय जनता पार्टी श्रम कानून खत्म करके उनको फायदा कराना चाहती है। खासतौर से देश के मेहनतकश वर्ग को समझना है कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। गरीब आदमी रो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। ये सरकारें व्यवस्था नहीं कर पाई कि सही तरीके से सारे लोगों को प्लानिंग से उनके घर तक पहुंचा सकती थी, ये व्यवस्था नहीं कर पाए। शहरों में भूखे लोगों को खाना नहीं खिला पाए। आज की तारीख में हमको समझना है साथियों कि परमानेंट नौकरी खत्म करने के बाद और फिक्स टर्म लाने के बाद जो मेहनतकश वर्ग है, जो नौजवान पीढ़ी है, उसका जिंदगी खत्म हो गया। 10-12 हजार रुपए महीने में वो अपना जीवन नहीं चला सकता। यदि कोई फैमिली वाला है, परिवार वाला है तो उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जिंदा रहना मुश्किल है। यदि उनको कोई बीमारी हो जाए और अस्पताल में दिखाना पड़े तो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं दिखा सकते। उनके माँ बाप यदि बीमार हो जाए तो वो इसका इलाज नहीं करा सकते, उनको कोई बैंक लोन नहीं देगी, वो घर नहीं बना सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। इस दलदल में आप आज की नौजवान पीढ़ी को फेंक रहे हो तो ये देश कहां जाएगा? देश कैसे का विकास कैसे होगा? ये साथी हमको समझना है। तो बहुत ही दुखद है और आज हम इस सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और शिवराज सिंह चौहान को आगाह करना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतें बंद कर दो। मजदूरों के मेहनतकश वर्ग के पेट में छुरा मारना बंद कर दो, मेहनतकश वर्ग की जिंदगी को बर्बाद करना बंद कर दो। क्योंकि मेहनतकश वर्ग पैसा कमाता है, पैसा बनाता है। याद दिलाना चाहते हैं कि ये सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इसको मजदूर ने चुना है, मेहनतकश वर्ग ने बनाया है। ये अंबानी और अडानी के वोट से अकेले सरकारें नहीं बनी है। देश की मेहनतकश वर्ग की जनता, इसी जनता ने वोट देकर के आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया है। होश में आ जाओ। मगर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा,
देश की जनता से अपील है कि इस गुलामी की बेड़ियां जो डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूंजीपतियों के फायदे के लिए आम जनता और नौजवान की जिंदगी को बर्बाद कर रही है, इसके खिलाफ साथियों हमको संघर्ष करना होगा, इसके खिलाफ हमको लड़ना होगा। आगे हमको सरकारों के खिलाफ लाखों लाख करोड़ों करोड़ मेहनत कश को सड़कों पे उतरना होगा और इसका विरोध करना होगा। इन सरकारों को मजबूर करना होगा, इन सरकारों को सुधारना होगा कि जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है इस परिवर्तन को वापस करें। जब तक ये श्रम कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमको संघर्ष जारी रखना होगा साथियों। और हमको यह भी समझना है, मेहनत कश वर्ग मजदूर की एकता बनाओ। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, पूंजीपतियों का पिछलग्गू होना, पूंजीपतियों के लिए काम करना, पूंजीपतियों के पीछे चलना, पूंजीपतियों का संरक्षण करना, आम जनता को लूटना, आम जनता के श्रम को लूटना, आम जनता पर टैक्स लगा के लूटना, इस पूरी राजनीति को समझो। इस बात को भी समझो कि ऐसे समय में हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान का जो नफरत चल रहा है ये क्यों बोया जा रहा है। ये टेलीविजन जो इन पूंजीपतियों के टेलीविजन है 24 घंटे हिंदू मुसलमान की डिबेट क्यों चला रहे हैं, इस बात को समझो। आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, 2014 से 2019 के बीच में लगभग 25 लाख करोड़ का एनपीए हुआ है। ये खबर किसी चैनल ने नहीं चलाई, किसी ने नहीं बताया देश की जनता को। इसका अर्थ है साथियों कि एक साल का अगर हम बात करें तो 5 लाख करोड़ होता है। यदि इतना बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पर कर दिया जाए तो हमारे देश के अंदर शिक्षा मुफ्त हो जाएगी, स्वास्थ्य मुफ्त हो जाएगा और राशन की दुकानों पर मिलने वाला राशन मुफ्त हो जाएगा। इतना पैसा पूंजीपतियों का एनपीए में चला गया, देश का पैसा। ये हमको समझना है, देश के अंदर पैसे की कमी नहीं है, मगर ये देश की जनता का पैसा ये सरकार लूट करके पूंजीपतियों के खजाने भर रहे हैं। देशी विदेशी पूंजीपति हमारे देश को लूट ले जा रहे हैं और ये सरकार लुटवाने का उनको मौका दे रही है। आज एक सवाल है कि श्रम कानून खत्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो सारे लोग एक हो, इस नीति के खिलाफ सारे लोग एक हो। हर आदमी को जीवन में पैसा चाहिए, पैसा हमारे श्रम से मिलता है। श्रम की कीमत कितनी होगी उतना पैसा हमको मिलेगा। यदि श्रम की कीमत कम होती जाएगी तो हमको पैसा कम मिलेगा। इस बात को समझना है। हमारा जो श्रम है, हमारा जो पैसा है जिंदगी में आता है, ये पैसा नसीब किस्मत से नहीं आता है, ना इसको कोई ईश्वर अल्लाह भगवान देता है। ये पैसा हमारी श्रम की कीमत से आता है और ये श्रम की कीमत सरकार तय करती है। सरकार यदि परमानेंट नौकरी खत्म कर दी तो ये मान के चलो कि आपको 8,000, 10,000, 12,000, बहुत ही मेहनत करोगे तो 10, 12, 15,000 तक पहुंच जाओगे, उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। यदि परमानेंट नौकरी का कानून रहेगा तो आपकी तनख्वाह 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक पहुंच सकती है। तो इसका संबंध किस चीज से है? इसका संबंध सरकार की नीति से है। पैसे का संबंध, हमारे पास कितने पैसे आएंगे, इसका संबंध सरकार की नीति से है। इस बात को हमको समझना है। इसलिए सरकार ने जो हमारी सुरक्षा की नीति थी उसको खत्म कर दिया। इसका अर्थ है कि हमारी जिंदगी में अब पैसा बहुत कम आएगा। बड़े मुश्किल से, बामुश्किल से हम इतने पैसे कमा पाएंगे कि जिसमें हम जिंदा रह पाएंगे। पैसा कितना हमको मिलेगा ये नीतियों से डिसाइड होता है साथियों। इसलिए आज की तारीख में हमारे पेट पर लात मारी जा रही है। हमारा जो अर्थ है, पैसा है, उसको छीना जा रहा है। उसको छीनने की, उसको लूटने की नीति बनाई जा रही है। इस नीति के विरोध में हमको खड़े होकर के इस नीति को बदलना होगा और हमको इस बात के लिए लड़ना होगा कि हमारी श्रम की कीमत बढ़े। आज बेरोजगारी है तो काम के घंटे बढ़ाने नहीं है, काम के घंटे घटाने हैं। 8 घंटे की जगह 12 घंटे नहीं करने, 8 घंटे की जगह 6 घंटे करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज इस तरीके की नीति लाने का जरूरत है। ऐसे समय में ये सरकार उल्टी नीति ला रही है कि आम जनता का जिंदगी बर्बाद करके
पूंजीपतियों के खजाने भरना चाहती है। इस नीति का विरोध करें साथियों, इस नीति के खिलाफ खड़े हों। आज के इस प्रदर्शन में जितने लोग शामिल हुए उनको क्रांतिकारी सलाम करते हुए मैं आपको फिर कहता हूं कि आगे के लिए लड़ने के लिए तैयार हो। एक प्रदर्शन से सरकार मानने वाली नहीं है। आगे व्यापक तरीके से प्रदर्शन होंगे, आगे बड़ा लंबा संघर्ष होगा, बड़ी लंबी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगी, तभी हम इस जो श्रम कानून हमारे खत्म किए जा रहे हैं, सस्पेंड किए जा रहे हैं, इनको हम वापस करा पाएंगे। ये अपील करते हुए आज के इस विरोध प्रदर्शन को करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं और 3-4 नारों के साथ आपको कहना चाहता हूं, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मेहनत करने वालों एक हो, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें होश में आओ। श्रम कानूनों में संशोधन नहीं चलेगा। नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद करने वाले श्रम कानून वापस लो, वापस लो। शिवराज सिंह चौहान होश में आओ, केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी होश में आओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होश में आओ। आज लॉकडाउन में हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये सभा कर रहे हैं और आपसे अपील है कि सभा को, हमारी इस बात को आम जनता में पहुंचाने में सहयोग करें। इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, दुनिया के मेहनत कशो।